हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8.1 के कुछ उदाहरण और इसके कुछ सवाल। उदाहरण नंबर 1 अपन ने पहले कर लिया था, इससे पहले के वीडियो में। मैं देख रहा हूँ बच्चों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, त्रिकोणमिति वाली जो अभ्यास है, इसमें आपका जो रुचि है वो थोड़ी कम है। बच्चों ये एक्सरसाइज कई नंबरों की आएगी, क्योंकि इस बार 30% जो सिलेबस हटाया गया है उसके कारण इसका वेटेज 10 से 12 नंबर का हो सकता है। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो भी 4 या 5 नंबर के कम से कम आएंगे, एक एक दो दो नंबर करके। और जो आपको मैं ये करा रहा हूँ इसमें से एक एक दो दो नंबर का पूछा जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर देखें, और एक दो बार जब आप देखेंगे, थोड़ा मन करके देखेंगे, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपन ने एक दो बातें बताई थी कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, ये जो समकोण त्रिभुज में होते हैं, इनके लिए अपन लाल बटे कक्का आपको याद करना है। एक तो ये मैंने पुराने वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बता दिया था। एक आपको पाइथागोरस प्रमेय है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। इन दो का प्रयोग करके आपको क्या नाम है, ये सवाल निकालने थे, और बहुत सिंपल थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। 2-3 बार आप एक बार इनको लिखोगे तो ये याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं, साइन कोस टैन, फिर उसके बाद कोट सेक कोसेक। तो थोड़ी सी अगर आप रुचि दिखाएंगे तो ये प्रश्नावली ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, इसकी जो आगे जो एक्सरसाइज आएगी वो थोड़ी सी हार्ड है, जिसके अंदर सरसमीकाएँ आ जाती हैं, सिद्ध करना होता है, वो ज़रूर थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको अगर कमज़ोर बच्चा थोड़ी सी भी रुचि दिखाएगा तो वो आसानी से इसको समझ सकता है। तो बच्चों आज के कुछ ये सवाल हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना। बच्चों क्या दिया हुआ है उदाहरण में, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q कैसे आपस में बराबर हैं, इनका मान समान है। तो बच्चों ये दो त्रिभुज दे रखी है, हमने मान लिया कि माना दो समकोण त्रिभुज है, एक तो ABC है, एक PQR है बच्चों। तो ये ABC है, हमें पता है B और Q है, ये यहाँ भी दे रखा है B और Q। और मैंने बताया था जब ये यहाँ जब ये कोण आ जाते हैं तो इसका मतलब एक तो 90 डिग्री हो गया, फिक्स है। तो B और Q या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, B आ गया यहाँ या यहाँ, Q यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब मैंने सीधे के लिए B को यहाँ ले लिया और Q को यहाँ ले लिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर B जहाँ लोगे तो B के सामने की भुजाई क्या होगी, लंब होगी। इस त्रिभुज में Q के सामने की भुजा लंब होगी। अगर यहाँ B लेते तो ये वाली लंब होती, यहाँ Q लेते तो ये वाली लंब होती। तो बच्चों इसलिए हमने इसको B ले लिया, ये C समकोण ले लिया। आप A को भी समकोण ले सकते थे, यहाँ C हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको यहाँ पर B को न्यून कोण लेना ज़रूरी है, बाकी और Q को न्यून कोण लेना ज़रूरी है। बाकी इसमें A और C को, P और R को आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, हमें B और Q ये समकोण ले लिए, बाकी आप इसको C कर दो, A कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि साइन B बराबर है साइन Q, साइन B बराबर है साइन Q। तो बच्चों जब इस त्रिभुज में अपन साइन B निकालेंगे तो तो B के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर साइन A निकालना होता तो A के सामने की भुजा लंब होती बच्चों, ठीक है। तो हमें यहाँ साइन B निकालना है, तो इसके ये लंब हो गई, ये आधार होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और अभी मैंने बताया था लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB।
तो ए साइन बी बराबर क्या हो गया, ए सी बटे में ए बी। बहुत सिंपल है, आप समझो इसको। इसके आधार पर, लाल बटे कक्का के आधार पर साइन बी बराबर हो गया लंब बटे में कर्ण। लंब हमें कौन सा लेना है, बी के सामने का। इसी तरह साइन क्यू लेंगे तो क्यू के सामने का लंब आएगा, तो इसमें भी लंब बटे कर्ण, यानी कि पी आर बटे पी क्यू हो जाएगा बच्चों। ये मान साइन बी का मान तो ए बी सी में आ गया, साइन क्यू का मान त्रिभुज पी क्यू आर में आ गया। अभी हमें दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो ये दोनों बराबर है, साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ए सी बटे ए बी बराबर क्या आ गया, पी आर बटे में पी क्यू। तो यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों आप ये कैसे आया। हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो करना है वो क्या करना है, कोण बी और कोण जो क्या नाम है क्यू है, इसको बराबर लाना है इसको। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब अपन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बना दें। कैसी बना दें, समरूप। क्योंकि समरूप त्रिभुज की जो क्या नाम है कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो ए सी बटे ए बी आ गया, पी आर बटे पी क्यू आ गया, ये यहाँ से आ गया क्योंकि साइन बी बराबर है साइन क्यू। आपने ए सी बटे ए बी है तो ये पक्षांतरण क्रॉस मल्टीपल कर दिया, पी आर को इधर ले गए और बी क्यू को ऊपर ले गए, तो ए सी बटे में पी आर हो गया और ये ए बी ऊपर चला गया तो ए बी बटे में पी क्यू हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें क्रॉस मल्टीपल किया है, ए सी और पी आर की जगह को हमने बदल दिया है, सॉरी ए बी और पी आर की, ए बी को यहाँ ले आए और पी आर को ए बी की जगह ले आए, और इनके बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया। इन दोनों के बराबर क्या मान लिया हमने, के मान लिया बच्चों। थोड़ा सा धैर्य से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा धैर्य रखो। तो ये इसके बराबर के हो गया, यानी कि ए सी बटे में पी आर बराबर भी के है, इसका मतलब ये है, और ए बी बटे में पी क्यू बराबर भी क्या है, के है। तो बच्चों ए सी का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये पी आर इसके गुणा में चला जाएगा, के गुणा में पी आर हो जाएगा। तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, के गुणा में पी आर। इसी तरह यहाँ ए बी का मान निकालोगे तो के गुणा में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए सी का मान निकाला, ए बी का मान निकाला, बराबर के मान के कि दोनों के बराबर के है। अब बच्चों हमने पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो पाइथागोरस जो प्रमेय जो होती है बच्चों, उसके आधार पे क्या होता है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने लगाई। BC हमारा क्या है, यहाँ पर BC हमारा आधार है, तो हम आधार का स्क्वायर निकालेंगे और उसका स्क्वायर हटा देंगे। देखो आधार का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटा देंगे बच्चों यहाँ से, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो ये अंडरूट नहीं होगा, और स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ अंडरूट है। समझ गए बच्चों। इसी तरह जो दूसरी त्रिभुज है उसमें अपन QR का मान निकालेंगे। QR तो वो क्या आ जाएगा, कर्ण PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ही आ गया कि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, जो तीसरी भुजा है। देखो बच्चों यहाँ से AC बटे में PR हो गया और AB बटे में PQ हो गया। बच गया क्या, BC भुजा बच गई, और इधर क्या बच गई, RQ बच गई। इनका अनुपात लेना है तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के लिए BC भुजा का मान निकाल दिया और पाइथागोरस प्रमेय से ही QR का मान निकाल दिया, और अब इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो इन दोनों का अनुपात लेंगे, BC बटे में QR लेंगे, BC बटे QR हो गया तो ये बटे में ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी हमने देखो यहाँ पर
ये मान निकाले हुए हैं। AC का क्या मान निकाला हुआ है, KPR, तो AC की जगह तो क्या रख दिया, KPR, और AC स्क्वायर है तो K स्क्वायर PR का स्क्वायर हो गया बच्चों। PR एक चीज़ है, K एक चीज़ है, ये नहीं होगा भाई P का स्क्वायर, R का स्क्वायर, K का स्क्वायर ना। PR तो अपने आप में पूरी एक लाइन है, P से लेके R तक की, तो PR का स्क्वायर होगा। इसी तरह AB का मान क्या है हमारा, यहाँ से KPQ, तो K स्क्वायर P स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ से K स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो K स्क्वायर को कॉमन ले लिया और अंडरूट के अंदर K स्क्वायर है, तो यहाँ अंडरूट में क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। लेकिन ये अंडरूट जब इसका हटेगा तो ये अंडरूट के बाहर आ जाएगी, K स्क्वायर का क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, तो K इंटू क्या बच जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे भी यही है बच्चों, तो ये इससे ये पूरा कट जाएगा, तो अकेला क्या बच जाएगा, K बच जाएगा सिर्फ। यानी कि BC बटे QR बराबर भी क्या आ गया, K, और ये भी किसके बराबर थे, K के बराबर थे। तो इसका मतलब ये दोनों है, ये भी K के बराबर है, और हमारा ये BC बटे QR है, ये भी किसके बराबर आ गया, Q के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि इसका मान ये आ गया। तो उस समीकरण हम एक, वह वो पहले वाला एक था, ये दूसरा समीकरण है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था यहाँ पर, ये वाला। तो 1 और 2 से अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सारे K के बराबर है, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बच्चों जब किसी दो त्रिभुजों में उनकी भुजाएं AC बटे में PR, AB बटे में PQ, BC बटे में QR, यानी कि भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई, तो वो त्रिभुज कैसी होगी, समरूप होगी। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये समरूप त्रिभुज हो गई ये दोनों। तो इन दोनों के जो कोण है वो आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। A के बराबर P, C के बराबर R और B के बराबर Q हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है C 90 है, R 90 है, तो ये तो बराबर ही है। तो B और Q है, ये भी क्या हो गए, बराबर, और A और P है, ये भी क्या हो गए, बराबर। तो हमें यही सिद्ध करना था। ध्यान रखें बच्चों, हमने क्या किया, साइन B का मान लाल बटे कक्का से निकाला, साइन Q का मान निकाला, इन दोनों को बराबर कर दिया। इसके अंदर ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, यहाँ K मान लिया, K का मान क्या है, यहाँ AC का मान निकाल लिया, PR का गुणा K से हो गया, AB का मान निकाल लिया, K गुणा में PQ। अब हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्योंकि ये भुजा का अनुपात हो गई, ये इसका होगी, ये दो भुजाएं बच गई। तो इन दोनों भुजाओं का मान हमने किससे निकाला, पाइथागोरस से। ये आधार है, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पिछले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अब इन दोनों को भी हमने इसके बटे में इसको कर दिया, और आपस में ये इनके मान रख दिए। मान रखने से ये वाले जो मान है ये रखे हैं अपन ने कहाँ पे, यहाँ पर। इनके मान रखने से ये क्या हो गया, आपस में कट गए, और आपस में कट, ये K बाहर आ गया, K कॉमन आके दोनों में K है, कॉमन आ गया, और अंडरूट हटेगा तो K आ जाएगा, ये भी K के बराबर हो गया, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये स्थिति बनती है समरूप त्रिभुज में, और समरूप त्रिभुज है तो फिर उसके क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो हमने ये दोनों कोण कैसे हो गए, समान हो गए बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब की संख्या बढ़वाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है बच्चों। सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको घर बैठे फ्री एजुकेशन लेनी है तो आप क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाएं, अपने साथियों को जानकारी दें, अपने रिश्तेदारी में कोई बच्चे हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको जानकारी दें, ठीक है बच्चों। और इस एक्सरसाइज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप इसको एक बार की बजाय 2 बार देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, क्वालिटी कम आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा के देख लो, 100 240 कर लो, 360 कर लो, ठीक है। सेटिंग में जाके क्वालिटी को 144 से 260 या 240 या 360 करके देख लो, तो उसे साफ आ जाएगा,
क्योंकि जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है वहाँ थोड़ी क्वालिटी हल्की रहती है। बच्चों देखो उदाहरण नंबर 3 क्या है। त्रिभुज ABC लीजिए और जिसमें कोण C समकोण है बच्चों। कोण C क्या दिया हुआ है? समकोण दिया हुआ है। जिसमें AB, ये जो AB है ये कितनी दी हुई है? 29 सेंटीमीटर दी हुई है। तो C के ऊपर समकोण है तो हमें C तो समकोण करना ही पड़ेगा। और क्या दिया है? BC है वो 21 दी हुई है। BC कितनी दी हुई है? 21। चित्र किताब में बना रखा है तो चित्र हमें ऐसा कैसा लेना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। और कोण ABC बराबर थीटा, यानी कि जो B कोण है, कोण AB, ये A बेटा ऐसे लिखा हुआ होता है ना, ये कोण ABC। तो ये एक मिनट रुको, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कोण ABC तो इसका मतलब B वाले कोण की बात हो रही है, बीच वाले की। तो B है वो क्या है? थीटा होगा। तो B के ऊपर क्या लगा दिया हमने? थीटा लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इसके सामने की भुजा AC है वो क्या होगी? लंब होगी। इसका मतलब ये हो जाता है, इसका इम्पोर्टेंस है। अगर ये थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगी। ये तो 90 डिग्री है, ये तो थीटा हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से एक थीटा होगा। तो कह रहा है कि ABC यानी कि B वाला है वो क्या है? थीटा है। तो हमें क्या निकालना है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के मान निकालने हैं। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है बच्चों। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो कैसे क्या होगा। देखो बच्चों अब हमें यहाँ पर 2 भुजा दे रखी हैं। अब हमें तीसरी भुजा भी तो चाहिए, ये AC भी चाहिए। और AC क्या है? थीटा के सामने भुजा लंब है। तो लंब बराबर क्या होगा? AC बराबर, अगर लंब का स्क्वायर लेंगे तो अंडरूट नहीं आएगा, और लंब अकेला लेंगे बिना स्क्वायर का तो उसका अंडरूट लगाना पड़ेगा। क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी कि AB कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 841। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। इसमें से घट गया तो 400 आ गया। 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20 वो संख्या है कि 20 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। वर्गमूल वही संख्या होती है। ऐसी संख्या निकालनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्या बीच वाली आ जाए। तो 400 कब आता है? 20 को 20 से गुणा करेंगे। अब हमें पता चल गया AC का मान कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। ये भुजा कितनी आ गई? 20। अब हमारे पास लंब भी हो गया, कर्ण और आधार पहले दिए हुए थे। अब अपन साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा चाहिए हमें कोस थीटा। साइन थीटा लाल बटे कक्का से क्या होता है हमारा? लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? साइन, ये साइन थीटा होता है पहला, दूसरा कोस थीटा का होता है, तीसरा टेन थीटा का होता है। फिर इसके उल्टे हो जाते हैं, ये पहले के वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर था लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा है 20 और बटे में 29 कर्ण, तो 20 बटे 29 हो गया। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार हमारा 21 है, 21 बटे में 29। अब हमारे पास दोनों मान है, तो अब हमें क्या करना है? बस इन मानों को रखना है। दोनों मानों को अपन रख देंगे। कैसे रखेंगे बच्चों? देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर यानी कि 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 का स्क्वायर। अभी हमें 21 का स्क्वायर निकाला था, ऊपर 441 था। 29 का स्क्वायर निकाला था, 841 था। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। और 20 का स्क्वायर, ये देखो 20, 400 का वर्ग किया तो 20 आया, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400। हमें कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए कि एक का स्क्वायर 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, स्क्वायर का मतलब वर्ग, और वर्गमूल 9 का निकालेंगे तो 3 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 आएगा। इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो ये 841 इसमें लघुत्तम आ जाएगा। दोनों संख्याएं समान है तो ऊपर की सीधी जुड़ जाएंगी। ठीक है बच्चों।
तो 441 प्लस 400 तो 841 ही आ गया, और 841 में 841 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या है यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस है, प्लस की जगह क्या है माइनस, बाकी वो ही मान है। तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो क्या हो गया, इसके अंदर से ये 441 में अब ये जुड़ने की जगह घट गया, तो 41/841 बच गया, तो ये इसका मान आ गया। तो कुछ नहीं करना था बच्चों, हमें एक तीसरी भुजा नहीं दी हुई थी, तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया कि भाई लंब बराबर होता है √ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जैसे ही तीनों भुजाई तो लाल बटे कक्का को काम में लेके हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया और कोस थीटा का मान निकाल लिया, और उसके बाद अपने सवाल को हल कर दिया। अगला उदाहरण देखो बच्चों, छोटे छोटे उदाहरण है, ये एक एक नंबर के पूछ ले जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ये एक ABC त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, तो B के अपन ने समकोण बना दिया, और दे रखा tan A बराबर 1, tan A बराबर क्या दे रखा है 1, tan A बराबर क्या दे रखा है बच्चों 1 दे रखा है। तो tan A का मतलब 1/1, क्योंकि 1 के नीचे क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से, देखे अपन किससे देखे लाल बटे कक्का से, तो क्या होता है लाल LAL और बटे में KA, तो ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, L बटे में A, यानी कि लंब बटे में आधार, क्या होगा लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब क्या है यहाँ पर, लंब tan A की बात करें तो 1 आए ये रहा, तो 1 के सामने की बजाय क्या होगी लंब, और ये होगी अब आधार, ये तो 90 डिग्री के सामने की बजाय ये तो क्या होगी कर्ण होगी, तो बच्चा ये तो कर्ण होगी, तो ये 1/1 यानी कि लंब भी हमारा 1 है और आधार भी हमारा 1 है। तो हमें अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, AC निकालना है। तो AC बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अगर आप इसको BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कुछ भी कर दो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दो या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दो। लेकिन जब आपको कर्ण निकाल रहे हो जब तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आधार निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, और जब लंब स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जब आधार स्क्वायर निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। कर्ण हमेशा आगे आएगा और उनमें से लंब और आधार घट जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास AB का मान भी 1 है और BC का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2, कर्ण कितना आ गया हमारा √2। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, तो अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब वही साइन का मान निकालना है, तो साइन A ही निकालना है, तो A लेंगे तो यही 90 डिग्री होगी। अगर यहाँ साइन C निकालोगे तो ये लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है बच्चों। आपको tan A देख के यहाँ पर साइन C भी कर सकता था कि 2 साइन C कोस C का मान निकालो, तो 2 साइन C होते ही ये साइन C का मान निकालोगे तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों के मान समान है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसका मान अलग और इसका मान अलग है तो प्रभाव पड़ेगा। तो हमें देखना है क्या निकलवाया है, तो साइन A ही निकलवाया है ना, तो वो सेम ही स्थिति रहेगी जो tan A वाली है, जो tan A में लंब था वही लंब रहेगा। तो साइन A क्या होता है लंब बटे लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण, तो 1/√2, और इसका भी मान क्या आएगा कोस A का भी आधार बटे में कर्ण, तो 1/√2। अब इनको क्या करना है दोनों को गुणा करना है और आगे 2 है, यानी कि हमें 2 साइन A कोस A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 2 साइन A कोस A का, तो 2 तो है ही हमारे पास, साइन A का मान 1/√2 लिख दिया, कोस A का √2 का गुणा हुआ तो क्या हो गया 2 बन गया, 2 से कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 2 साइन A कोस A का मान हमें 1 लाना था, कितना आ गया 1 आ गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, लगभग सभी में वही पाइथागोरस प्रमेय चल रही है, तो इसको आप 2-3 बार याद करेंगे तो आराम से हो जाएगी। बस आपकी रुचि होनी चाहिए, और रुचि के बगैर कुछ नहीं हो सकता बच्चों। रुचि नहीं होती है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है। खाने की जब इच्छा होती है तभी हमें भोजन अच्छा लगता है। अगला सवाल देखो बच्चों, और रुचि तो जगानी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और पढ़ाई करनी है। फ्री में पढ़ाई मिल रही है फिर भी नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा है। ये देखो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सा है।
देखो क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, दिया हुआ है ये चित्र हमारे पास, और ओ पी भुजा हमारी ये 7 है, और एक संबंध दे दिया क्या, ओ क्यू के अंदर से ओ पी क्यू को घटाते हैं तो इसका मान क्या है, 1 है। ये चित्र दिया हुआ है ऐसे कैसे, तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात करने। तो बच्चों हमें ओ पी कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये संबंध दे रखा है, ये ले लिया। अब इसके अंदर हमें ओ क्यू का मान निकाला, तो ये पी क्यू माइनस का इधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो ओ क्यू बराबर आ गया 1 प्लस पी क्यू। तो बच्चों हमने इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। जब थीटा वीटा की बात नहीं होती है ना, तो अपन लंब और आधार किसी को ले दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे थीटा आ जाएगा तो फिर लंब आधार अपने को उसी हिसाब से करना पड़ेगा बच्चों। तो अब इसके अंदर अपने को जब अपन ने ये संबंध निकाला, हमें पता है ओ क्यू का मान, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यू, तो ये मान अपन ने यहाँ पर रख दिया 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। ओ पी का मान 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या 1 होती है तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, गुणा में दूसरी संख्या पी क्यू 2 पी क्यू, प्लस में दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, या तो इसको इधर ला के काट दो, ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ कट गया तो इधर बच गया 2 पी क्यू। 1 इधर जाके किस में हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया, इसमें 49 में घट जाएगा। क्या हो गया बच्चों, एक बार फिर बता देता हूँ। अपन ने 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर खोला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 1 गुणा में पी क्यू, तो 2 पी क्यू बन गया, प्लस में दूसरी संख्या यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और ये पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू ये पी क्यू इधर आ गया, माइनस का हो गया तो दोनों कट गए, ये 1 जाके इधर चला गया, 49 में से 1 48 बच गया, 2 पी क्यू बराबर कितना बच गया 48। तो पी क्यू का मान चाहिए था हमें, तो पी क्यू का मान क्या होगा, ये 2 कहाँ चला गया, इसके भाग में चला गया, तो 2 एकम 2, ये कट गया 24 से, कितना आ गया 24। तो पी क्यू का मान हमारा कितना आ गया 24। तो बच्चों पी क्यू का मान हमारे पास 24 आ गया, हमें पता है। देखो पी क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया 24। तो अब हमें किसका मान चाहिए, ओ क्यू का, तो ओ क्यू का मान क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो 24 में 1 जुड़ जाएगा, तो ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा बच्चों 25। तो ये ओ क्यू का मान आ गया समीकरण 1 से, ओ क्यू बराबर क्या आ गया 1 प्लस पी क्यू का मान रख दिया 24, तो ये ओ क्यू कितना आ गया 25। अब हमारे पास सारी भुजाएं आ गई, ठीक है बच्चों, क्या आ गई हमारे पास सारी भुजाएं आ गई। ये हमारे पास कितनी आ गई, ओ क्यू 25, ये 24। अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो 24 क्या नाम है, साइन क्यू निकालना है बच्चों। देखो अब देखो यहाँ पर क्यू निकालना है, साइन क्यू, तो क्यू कौन सा है, ये वाला, 1 मिनट, देखो ये वाला ऊपर वाला है। देखो यहाँ से स्थिति बदल गई ना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो ये हमारा कितना आ गया 25, ये हमारा कितना आ गया 24। अब हमें निकालना है साइन क्यू, तो क्यू के सामने की भुजा क्या होगी लंब, और साइन बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। अब लंब ये होगा हमारा 7 बटे में 25। यदि गलती कराओगे तो आप 24 बटे में 25 कराओगे, गलत हो जाएगा। और आपको निकालना है अब कोस क्यू, तो कोस क्यू लेना है, तो कोस क्यू के लिए भी यही हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो जब ये वाला लंब हो गया तो आधार क्या होगा ये, तो 24 बटे में 25 आएगा। यदि आप ये निकलवाता साइन ओ, तो साइन ओ निकलवाता तो बच्चों ओ के सामने की भुजा लंब होती, तो ये लंब 24 बटे में 25 आता उस समय, समझ गए। तो इस तरह से स्थितियाँ बदल जाती हैं। ओ निकलवाया है, पी निकलवाया है, क्यू निकलवाया है, वो आपको देखना पड़ेगा। पी तो होगा नहीं क्योंकि पी तो 90 है, इन दोनों में से कोई एक होगा।
तो जो भी निकलवाया उसके सामने की भुजा को लंब लेके और दूसरी भुजा को आधार लेके आपको ये मान निकालने हैं, वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये बहुत समझने की बात है और ध्यान, मैंने कई बार शुरू से जब से एक्सरसाइज शुरू की है, जब से मैं बात समझा रहा हूँ आपको, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अपने अन्य साथियों को ज़रूर बताएं। बच्चों, आप जितना सब्सक्राइबर बढ़वाओगे उतने ही मैं वीडियो अच्छे लेके आऊँगा और लास्ट तक लेके आऊँगा और आपके अच्छे नंबर की गारंटी रहेगी। लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़े तो फिर कोई गारंटी नहीं है भैया। देखो क्या है, ये 5वां प्रश्न है। कुछ प्रश्न 1-2-3 प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में करा दिया, मैंने एक प्रश्न और ले लिया। sec थीटा बराबर 13/12 है। तो sec थीटा बराबर बच्चों जब लाल बटे कक्का से देखते हैं तो ये sec थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस में तो होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, ये दे रखा है। तो sec थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो 13/12 है, तो कर्ण का मान तो कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। तो ये जब हमारी त्रिभुज दी हुई है और इसके अंदर हमने जब इसको थीटा मान लिया, तो ये थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई। तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान क्या हो गया 12। दो चीज़ें आते ही हम तीसरी चीज़ ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दिया अपन ने। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 गुणा में 13 169, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुणा में 12 144, 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 25 आता है बच्चों। तो इसकी तीसरी भुजा कितनी आ गई, ये 5 आ गई इसका मान। अब हमारे को कुछ भी निकलवाया हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, तो हमें साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, ठीक है, सभी निकालने हैं बच्चों। तो निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये अपने को दिख ही रहा है, लंब बटे में क्या होगा कर्ण। तो लंब क्या है 5, 5 बटे में 13, तो ये 5 बटे में कितना हो गया 13। कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है 12 बटे में 13 हो जाएगा। देखो ये 12 बटे में क्या हो गया 13 हो गया, समझ गए। tan थीटा हमें दे ही रखा है ना, नहीं दे रखा बच्चों, सॉरी, लंब बटे आधार होगा। तो लंब हमारा 5 है और आधार 12 है, तो 5 बटे 12। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये 5 बटे 13 है तो 13 बटे 5 हो जाएगा। ये कोस थीटा सेक थीटा जो दिया हुआ है उसका उल्टा है, तो वहाँ से भी निकाल सकते थे। tan थीटा का विपरीत क्या होता है कोट थीटा, तो ये 5 बटे 12 है तो 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाल बटे जो कक्का वाला है ये और पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप ढंग से याद कर लेंगे। के ये साइन का मान लंब बटे कर्ण, ये आधार का मान आधार बटे कर्ण, और ये tan का मान लंब बटे आधार। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। अब इसका उल्टा हो जाता है, ये tan है, tan का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब होगा तो 12 बटे 5 हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा आधार बटे कर्ण का कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ सवाल थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। 2-4 नंबरों में आपके ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं बच्चों। धन्यवाद।